भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 16 से पाठ कर रहे हैं। बंदीजनों के द्वारा पृथु महाराज का गुणगान। तो ये बंदीजन मगध इत्यादि ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से पृथु महाराज का गुणगान कर रहे हैं। यद्यपि गुणगान करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से जो पृथु महाराज के कार्य होने वाले हैं उनका भी वर्णन करेंगे। हम लोगों ने 10 श्लोक पढ़ लिए थे, 11वें श्लोक से आगे। दुरासदा दुर्विशः आसन्न अपि विदुर्वत् नैव अभिभवितुं शक्या वेन अरणि उत्थितः। अक्रूर प्रभु। दंडवत In प्रणाम प्रभु जी। progress. राजा पशु का जन्म राजा वेन के मृत शरीर से उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार अरणि काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है। अतः राजा पशु सदैव अग्नि के समान रहेंगे और उनके शत्रु उनके पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। निसंदेह वे अपने शत्रुओं के लिए दुस्सह होंगे। वे उनके पास रहकर भी उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे, मानो वे दूर रहने हेतु बने हों। कोई भी राजा पशु को हरा नहीं सकेगा। हरे कृष्ण। तो अजय होंगे, उनको कोई हरा नहीं पाएगा, शत्रुओं को विनाश करेंगे, दमन करेंगे। इस प्रकार से शक्तिशाली राजा होंगे। तात्पर्य नीतू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य अग्नि का एक प्रकार का काष्ठ है जो घर्षण द्वारा अग्नि उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह संपन्न करते समय अग्नि काष्ठ से अग्नि जलाई जा सकती है। यद्यपि राजा प्रभु अपने मृत पिता से उत्पन्न थे, किंतु वे सदैव अग्नि जैसे बने रहेंगे। जिस प्रकार अग्नि के पास आसानी से नहीं जाया जा सकता, उसी प्रकार राजा पृथु के शत्रु भले ही देखने के में वे उनके निकट प्रतीत हो, उन तक पहुंच नहीं पाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिस प्रकार लकड़ी अपने आप में उतना किसी वस्तु को जला नहीं सकती, लेकिन उसी लकड़ी से उत्पन्न अग्नि जला सकती है, उसी प्रकार वेण यद्यपि शक्तिशाली नहीं थे, वेण यद्यपि धार्मिक राजा नहीं थे, लेकिन वेण के शरीर को मंथन करके जो ऋषियों ने पृथु महाराज को लाए हैं, पृथु महाराज उसमें समर्थ हैं। इसलिए अरुणी लकड़ी से अग्नि का उदाहरण बहुत ही सटीक है। अंतर्बहिश्च भूतानां पश्यन् कर्मणि चारणै उदासीनिवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनाम्। रंगनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। राजा प्रभु अपने प्रत्येक नागरिक के आंतरिक तथा बाह्य कार्यों को देख सकने में समर्थ होंगे, फिर भी उनकी गुप्तचर व्यवस्था को कोई जान नहीं सकेगा, और वे अपनी स्तुति अथवा निंदा संबंधी विषयों में सदैव उदासीन रहेंगे। वे शरीर के अंदर स्थित वायु अर्थात प्राण के समान होंगे, जो बाह्य तथा आंतरिक रूप से प्रकट होता है, किंतु सभी व्यापारों में वे सदैव निरपेक्ष रहता है। न दण्डयं दण्डयत्येष सुतमात्मा द्विषामपि दण्डयत्यात्मजमपि दण्डयं धर्मपथे स्थिता। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। क्योंकि वह यह राजा सदैव धर्मनिष्ठा के मार्ग पर रहेंगे, अतः वे अपने पुत्र तथा अपने शत्रु के पुत्र दोनों के प्रति समभाव रखेंगे। यदि उसके शत्रु का पुत्र दंडनीय नहीं है तो वे उसे दंड नहीं देंगे, किंतु यदि स्वयं का पुत्र दंडनीय है तो उसे तत्काल दंडित करेंगे। तो इस प्रकार राजा को समदर्शी होना चाहिए, निरपेक्ष भी होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सुंदर बात बोली है, यदि खुद का पुत्र दंडनीय है उसको दंड देना चाहिए, लेकिन शत्रु का पुत्र का कोई दोष नहीं है तो उसको दंड नहीं देना चाहिए। व्यक्तिगत विरोध, व्यक्तिगत रंजिश के कारण कोई भी निर्णय राजा को नहीं सुनाना चाहिए। तात्पर्य शिवानी माता जी। ये निष्पक्ष साक्षात साक्षात के लक्षण है। साक्षात का कर्तव्य है कि वह अपराधी को दंड दे और निर्दोष को प्रश्रय दे। राजा पृथु इतने निरपेक्ष थे कि यदि उनका अपना पुत्र भी दंडनीय हो तो उसे दंड देने में नहीं हिचकते थे।
दूसरी ओर यदि उनके शत्रु का पुत्र निर्दोष है तो उसे दंड देने के उद्देश्य से किसी मामले में नहीं फंसाते थे। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 14। अस्य प्रतिहतं चक्रं पृथ्वीर् आमानसाचलात् वर्तते भगवान् अर्को यावत् तपति गोगणैः। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिस प्रकार सूर्यदेव अपनी प्रकाशमान रश्मियों को आर्कटिक प्रदेश तक बिना किसी अवरोध के बिखेरते हैं, उसी प्रकार राजा पृथु का प्रभाव आर्कटिक क्षेत्र तक के समस्त भूभागों पर होगा और आजीवन अविचल रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभुपाद यहाँ पर हमारे समझने के लिए बता रहे हैं, आर्कटिक रीजन मतलब जहाँ पर सारी पृथ्वी हिम हिम से बर्फ से ढकी हुई है, जैसे अंटार्कटिका, आर्कटिक रीजन एक्सेट्रा। तो पूरी पृथ्वी, पूरे भूमंडल पर उनका राज्य फैला रहेगा, इस तरह बताया जा रहा है। तात्पर्य परमेश्वरी माता जी। तात्पर्य, यद्यपि सामान्य जनों को आर्कटिक प्रदेश नहीं दिखता, किंतु सूर्य वहां बिना रोक टोक के चमकता है। जिस प्रकार कोई भी मनुष्य सूर्य प्रकाश को विश्व भर में फैलने से नहीं रोक सकता, उसी प्रकार राजा पृथु के शासन तथा प्रभाव को कोई नहीं रोक सकता। वह तो आजीवन अविचलित रहेगा। निष्कर्ष यह है कि ना तो सूर्य तथा उसके प्रकाश को एक दूसरे से विलग किया जा सकता है, ना ही राजा पृथु को उसकी शासन शक्ति से। हर व्यक्ति के ऊपर उसका शासन अविचल भाव से चलता रहेगा। इस प्रकार राजा को उसकी शासन शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकेगा। हरे कृष्ण। रंजयसि यति यल्लोकम् अयम् आत्मा विचेष्टितये अथामं महुराजानां मनोरज्ञ रंजनकै प्रजा। भूमिका माता जी। यह राजा अपने व्यवहारिक कार्यों द्वारा सबों को प्रसन्न करेगा और उसके सारे नागरिक अत्यंत प्रसन्न होंगे। इस कारण नागरिकों को उसे अपना शासक राजा स्वीकार करने में अत्यधिक संतोष मिलेगा। तो प्रजा भी पृथु महाराज के संरक्षण में, उनके राज्य में अति प्रसन्न रहेगी। अभी और कुछ व्यक्तिगत गुण बता रहे हैं। दृढ़व्रता सत्य संब्रह्मण्यो वृद्ध सेवका शरण्य सर्वभूतानां मनदो दीन वत्सला। गौरी शंकर प्रभु। यह राजा दृढ़ संकल्प वाला तथा सत्यव्रती होगा। यह ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी, वृद्धों की सेवा करने वाला तथा शरणागतों को रसोई देने वाला होगा। यह सबों का सम्मान करेगा और दीन दुखियों तथा अबोधों पर सदैव कृपालु रहेगा। ये उनके कुछ व्यक्तिगत गुण भी बताए हैं। राज्य से गुण, राज्य करने वाले गुण तो बताए हैं, उनके अलावा कुछ व्यक्तिगत गुण भी हैं, जैसे दृढ़ संकल्प करना, वृद्धों की सेवा करना, शरणागतों को आश्रय देना इत्यादि। आशा माता जी। तात्पर्य, वृद्ध सेवक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृद्ध पुरुष दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो आयु से वृद्ध होते हैं और दूसरे वे जो ज्ञान से वृद्ध होते हैं। संस्कृत के ये दोनों शब्द से स्पष्ट होता है कि मनुष्य ज्ञान उन्नति से भी वृद्ध हो सकता है। राजा पृथु ब्राह्मणों का आदर करने वाला था और उनकी रक्षा करता था। वह वृद्ध लोगों की भी रक्षा करता था। राजा जो भी करने का निश्चय करता उसे कोई बदल नहीं सकता था। इसको दृढ़ संकल्प या दृढ़ व्रत कहा जाता है। तो दो तरह के वृद्ध बताए हैं, वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध। जो आयु में बड़े हों उनका भी सम्मान करना चाहिए, जो ज्ञान में बड़े हों उनका भी सम्मान करना चाहिए। मातृभक्ति परस्त्रीषु पत्न्यामर्धैवात्मना प्रजासु पितृवत्स्निग्ध किंकरो ब्रह्मवादिनाम। शोभा माता जी। ओजस्विनी माता जी। ये राजा सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान सम्मान देंगे और अपनी पत्नी को अपने शरीर का आधा अंग अर्धांगिनी मानेंगे।
ये अपनी प्रजा के प्रति पिता के समान स्नेही होंगे और अपने आप को श्री भगवान की महिमा का उपदेश करने वाले भक्तों का परम आज्ञाकारी दास समझेंगे। हरे कृष्ण। अभी संबंधों में कैसी इनके शिष्टाचार होगा वो इस श्लोक में बता रहे हैं। किस प्रकार सभी स्त्रियों को अपनी माता स्वरूप मानेंगे और अपनी पत्नी को हमेशा अपने साथ हर क्रिया में सम्मिलित रखेंगे, अर्धांगिनी स्वरूप मानेंगे, और इस प्रकार प्रजा को पुत्रवत स्नेह करेंगे, भगवान की भक्ति में मदद करेंगे। जय माता जी। तात्पर्य: विद्वान मनुष्य अपनी पत्नी के अतिरिक्त सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान मानता है, दूसरों की संपत्ति को गली में पड़ा कूड़ा समझता है और अन्यों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है जैसा वह अपने साथ करता है। ये विद्वान पुरुष के लक्षण हैं जिनका उल्लेख चाणक्य पंडित ने किया है। शिक्षा का यही मानदंड होना चाहिए। शिक्षा का अर्थ मात्र शैक्षणिक उपाधियां प्राप्त करना ही नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि उसने जो कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन में सीखा है उसे कार्य रूप में परिणत करे। विद्वानों के ये लक्षण राजा पृथु के जीवन में प्रकट थे। राजा होकर भी वे अपने आप को श्री भगवान के भक्तों का दास मानते थे। वैदिक शिष्टाचार के अनुसार यदि कोई भक्त राजप्रसाद में जाता तो राजा उसे तुरंत अपना आसन प्रदान करता था। ब्रह्मवादी नाम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मवादी का अर्थ है श्री भगवान का भक्त। ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान ये परम ब्रह्म के विविध नाम है और परम ब्रह्म तो श्री कृष्ण है। इसे श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने स्वीकार किया है, परम ब्रह्म परम धाम। इस प्रकार ब्रह्मवादी नाम शब्द श्री भगवान के भक्तों का सूचक है। राजा को चाहिए कि श्री भगवान के भक्तों की सदा सेवा करे और आदर्श राजा को चाहिए कि भक्त के आदेश के अनुसार अपने कार्य का संचालन करे। चूंकि राजा पृथु ने इस नियम का पालन किया, इसीलिए उनकी अत्यंत प्रशंसा की जाती है। तो सेवक बनना, दास बनना, ये बड़ा ही उत्कृष्ट कार्य है। यहाँ राजा पृथु भगवत सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में रत थे, इसलिए उनका गुणगान यहाँ पर सभी ऋषिगण, सभी देवतागण इत्यादि सब कर रहे हैं। देहिनामात्मवत्पृष्ठा सुहृदां नंदिवर्धना मुक्त संग प्रसंगायम दंडपाणि अधा असाधुषु। यमुना माता जी। हरे कृष्ण। यह राजा समस्त जीवधारी प्राणियों को अपने ही समान प्रिय मानेगा और अपने मित्रों के अनंत को सदैव बढ़ाने वाले होगा। यह मुक्त पुरुषों से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहेगा और समस्त अपवित्र व्यक्तियों को कठोर दंड देने वाला होगा। यथोचित जो राजा के कार्य हैं, जिस प्रकार यहाँ पर वर्णित हैं कि कैसे हर व्यक्ति को प्रेम देना है, लेकिन जिस तरह दंडी जो अपराधी हैं उनको दंड देना अनिवार्य है, उनको दंड भी देना है। तो उस प्रकार से समदर्शी राजा के रूप में पृथु महाराज कार्य करेंगे। सुजाता माता जी। तात्पर्य: देही नाम शब्द का अर्थ है वे जो देह से युक्त हैं। जीवात्मा विभिन्न योनियों में देह धारण करते हैं जिनकी संख्या 84 लाख है। राजा इन समस्त प्राणियों को आत्मवत मानते थे, किंतु इस युग में तथाकथित राजा तथा राज्याध्यक्ष अन्य जीवात्माओं को अपने समान नहीं मानते। उनमें से अधिकांश मांसाहारी होते हैं और भले ही वे मांसाहारी न हो और अपने आप को अत्यंत धार्मिक तथा पवित्र बताते हो, किंतु तो भी वे अपने राज्य में गोवध की अनुमति देते हैं। ऐसे पापी राज्याध्यक्ष कभी भी लोकप्रिय नहीं हो सकते। इस श्लोक में दूसरा महत्वपूर्ण शब्द मुक्त संग प्रसंग है, जो यह सूचित करता है कि राजा सदैव मुक्त पुरुषों की संगति करते थे। हरे कृष्ण। अयम तो साक्षात् भगवान स्त्रियाधीशा कुटस्थ आत्मा कलयावतीर्णः यस्मिन् अविद्या रचितं निरर्थकं पश्यन्ति नानावतमपि प्रतीतम्। श्याम गोविंद प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। यह राजा 3 लोकों का स्वामी है और सीधे भगवान ने इसे शक्ति प्रदान की है। यह अपरिवर्तनीय है और परमेश्वर का 27वां अवतार है। मुक्त आत्मा तथा परम विद्वान होने के कारण यह समस्त भौतिक विविधताओं को अर्थहीन मानता है, क्योंकि इनका मूलाधार अविद्या है। हरे कृष्ण। तो राज संबंधी गुणों का वर्णन किया, व्यक्तिगत गुणों का वर्णन किया, उसके बाद संबंधों में कैसे इनकी क्रिया रहेंगी उनका वर्णन किया। अभी इनके आध्यात्मिक गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि ये वास्तव में भगवान के विशेष शक्ति प्रदत्त हैं, भगवान के शक्तावेश अवतार हैं
और इसी प्रकार से इनको देखना चाहिए कि भगवान के अवतार रूप में इनकी पूजा करी जाना चाहिए। आरती माता जी। तात्पर्य, इन स्तुतियों के गायक पृथु महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। इन गुणों का सारांश साक्षात भगवान इन दो शब्दों में निहित है। इससे सूचित होता है कि महाराज पृथु साक्षात भगवान है, अतः उनमें अनंत सद्गुण है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार होने के कारण अन्य कोई इन सर्वोत्तम गुणों में महाराज पृथु की समता नहीं कर सकते। श्री भगवान क्षयो ऐश्वर्य से पूर्ण है और राजा पृथु में भी इतनी शक्ति थी कि वे श्री भगवान के क्षयो ऐश्वर्य को पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर सकते थे। कूटस्थ शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है बिना परिवर्तन के। जीवात्मा दो प्रकार के हैं, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। नित्य मुक्त जीव कभी नहीं भूलता कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नित्य दास है, जो अपने पद को नहीं भूलता और यह जानता रहता है कि परमेश्वर का भिन्नांश है, वह नित्य मुक्त है। ऐसा नित्य मुक्त जीवात्मा परमात्मा का अंश रूप होता है, जैसा कि वेदों में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम। इस प्रकार नित्य मुक्त जीवात्मा जानता है कि वह परम या नित्य सनातन परमेश्वर का विस्तार है। ऐसे पद में स्थित होकर वह भौतिक जगत को भिन्न दृष्टि से देखता है। नित्यबद्ध जीवात्मा भौतिक विविधताओं को वास्तव में एक दूसरे से भिन्न देखता है। इस संबंध में हमें स्मरण रखना चाहिए कि बद्ध जीव का शरीर वस्त्र के समान माना जाता है। मनुष्य चाहे तो विविध वस्त्र धारण कर सकता है, किंतु जो यथार्थ ज्ञानी है वह वस्त्रों पर ध्यान नहीं देता, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि सुनि चैवश वपाके च पंडिता समदर्शिनः। यथार्थ ज्ञानी विद्या विनय युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते तथा चांडाल को समान रूप से देखते हैं। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष जीवात्मा को बाहर से ढकने वाले वस्त्रों को न देखकर नाना प्रकार के वस्त्रों के अंदर शुद्ध आत्मा को देखता है, और वह अच्छी तरह जानता है कि नाना प्रकार के वस्त्र अविद्याजन्य हैं, अविद्या रचितम। शक्तावेश अवतार होने के कारण अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर द्वारा शक्ति संचारित होने के कारण पृथु महाराज ने अपनी आध्यात्मिक स्थिति नहीं बदली, अतः उनके द्वारा भौतिक जगत को सत्य मानने की कोई संभावना नहीं थी। तो दो प्रकार के जीव बताए गए हैं, नित्य मुक्त, नित्य बद्ध। बद्ध जीवात्मा मतलब जो ये सोचते हैं मैं शरीर हूँ, मैं भौतिक संसार का हूँ। और नित्य मुक्त मतलब जो हमेशा ही भगवान की सेवा में रत रहते हैं, अपने आप को जीवात्मा स्वरूप मानते हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये दोनों परिभाषाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अयम भुवो मंडल मोदयाद्रे गोप्तय कवीरो नरदेवनाथ आस्थाय जैत्रम रथमात्तचापः पर्यस्यते दक्षिणतो यथाक्रः। नमिता माता जी। यह राजा अद्वितीय शक्तिशाली तथा वीर होंगे, जिससे इनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। वे अपने हाथ में धनुष धारण करके अपने विजयी रथ पर चढ़कर सूर्य के समान दिखाई देते हुए भूमंडल की प्रदक्षिणा करेंगे, जो दक्षिण से अपनी कक्षा पर परिभ्रमण करता है। अभी इस श्लोक से आगे भविष्य में क्या क्या क्रियाएं करेंगे वो बता रहे हैं, किस प्रकार से पूरे विश्व को विजयी करेंगे और पूरे भूमंडल की प्रदक्षिणा कर उसमें जो जो कमियां हैं पूरी करेंगे। आगे हम विस्तार से अगले अध्याय से ये पढ़ने वाले हैं। राहुल प्रभु। तात्पर्य, इस श्लोक में यथार्थ शब्द से सूचित होता है कि सूर्य स्थिर नहीं है, वरन अपनी उस कक्षा का भ्रमण करता है जिसे श्री भगवान ने नियत कर रखा है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता तथा श्रीमद् भागवतम के अन्य अंशों से भी होती है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में कहा गया है कि सूर्य अपनी कक्षा पर 16,000 मील प्रति सेकंड की गति से घूम रहा है। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता का कथन है, यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्र। सूर्य अपनी कक्षा में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशानुसार घूमता है। निष्कर्ष यह है कि सूर्य किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं है। जहाँ तक पृथु महाराज का प्रश्न है, यहाँ यह सूचित होता है कि उनकी प्रशासनिक शक्ति संसार भर में फैलेगी। हिमालय पर्वत को उदयाचल या उदयाद्रि कहा जाता है, क्योंकि यहीं सूर्योदय प्रथम दिखता है। यहाँ तक यह कहा गया है कि पृथ्वी पृथु महाराज का शासन हिमालय पर्वत को भी लांग करके सभी समुद्रों तथा महासागरों तक फैलेगा। दूसरे शब्दों में उनका राज्य समस्त लोक में होगा। इस श्लोक का दूसरा महत्वपूर्ण शब्द नरदेव है। जैसा कि पिछले श्लोकों में वर्णित है, योग्य राजा, चाहे वह राजा पृथु हो या अन्य कोई, जो राज्य पर आदर्श राजा की भांति शासन करता है, उसे मनुष्य रूप में ईश्वर समझना चाहिए।
वैदिक संस्कृति के अनुसार राजा को श्री भगवान के समान सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वह नारायण का प्रतिनिधि होता है और नारायण भी नागरिकों की रक्षा करते हैं, इसलिए उसे नाथ अर्थात स्वामी भी कहा जाता है। यहाँ तक कि श्री सनातन गोस्वामी भी नवाब हुसैन शाह को नरदेव के समान सम्मान देते थे। यद्यपि नवाब एक मुसलमान था, अतः राजा या राज्य के प्रधान को राज्य पर शासन करने में इतना निपुण होना चाहिए कि नागरिक उसे मानव रूप में ईश्वर की भांति पूजे। किसी भी सरकार या राज्य के अध्यक्ष की यही पूर्ण अवस्था है। इस प्रकार राजा भगवान के प्रतिनिधि रूप में ही पूजे जाते हैं। और पहले राजा ऐसे छोटे मोटे राजा नहीं होते। यहाँ पर बताया पृथु महाराज का राज्य समग्र भूमंडल पर रहेगा। तो इस प्रकार ऐसे राजाओं को भगवत स्वरूप ही माना जाता था, भगवान के अंश रूप में मान करके उनको सम्मान दिया जाता था। अस्मै नृपाल किल तत्र तत्र बलिम हरिष्यन्ति स लोकपाल मंस्यन्त येषां स्त्रय आदिराजं चक्रायुधं तधनुष उद्धरयन्तः। मुख्य गोपी माता जी। जब यह राजा सारे संसार में भ्रमण करेगा तो अन्य राजा तथा अन्य देवता गण इससे सभी प्रकार के उपहार भेंट करेंगे। उसकी रानियां भी उसे आदि राजा मानेंगी, जो अपने हाथों में चक्र तथा गदा चिन्हों को धारण करता है, और उसी के गुणगान करेंगी, क्योंकि वह भगवान के समान ख्याति वाला होगा। तो उनके तो पैरों में हाथों में भगवत चिन्ह थे, हमने पहले भी पढ़े हैं। और सभी देवतागण इत्यादि भी उनके सम्मान करेंगे। यद्यपि भूमंडल पर राज्य कर रहे हैं, लेकिन देवता इत्यादि भी उनको अपना राजा मानेंगे, क्योंकि भगवत स्वरूप हैं। तात्पर्य अमित प्रभु। तात्पर्य, जहां तक ख्याति का प्रश्न है, राजा पृथु पहले से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार रूप में ज्ञात थे। आदि राजम शब्द का अर्थ है मूल राजा। मूल राजा तो नारायण या भगवान श्री विष्णु है। लोग नहीं जानते कि मूल राजा या नारायण वास्तव में समस्त जीवात्माओं के रक्षक है। जैसा कि वेदों में पुष्टि की गई है, एको बहुनाम यो विद्याति कामान। वास्तव में श्री भगवान समस्त जीवात्माओं का पालन करते हैं। राजा या नरदेव उनका प्रतिनिधि है, अतः यह राजा का कर्तव्य है कि वह जीवात्माओं के पालन हेतु संपत्ति के वितरण पर स्वयं निगाह रखे। यदि वह ऐसा करता है तो वह नारायण के समान विख्यात होगा। जैसा कि श्लोक में उल्लेख है, तद यशः पृथु महाराज में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ख्याति विद्यमान थी, क्योंकि वे सारे संसार पर वास्तव में उसी सामर्थ्य से राज कर रहे थे। हरे कृष्ण। अयम महीगाम दुदुहे अधिराजः प्रजापति वृत्तिकर प्रजानां यो लीलया अद्रिन् स्वशरस कोट्टया भिन्दन् समां गाम् अकरोत् यथेन्द्रः। अनीता साहू माता जी। प्रजा का पालक यह राजा अद्वितीय है और प्रजापति देवों के तुल्य है। प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए यह गौ रूपी पृथ्वी का दोहन करेगा। यही नहीं, यह अपने बाण की नोक से समस्त पर्वतों को विदीर्ण करके धरती को वैसा ही समतल करेगा, जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र अपने प्रबल वज्र से पर्वतों को तोड़ता है। ये भविष्य काल में दो महान कार्य पृथु महाराज करेंगे। पहला, पृथ्वी को दोहन करके लोगों को अलग अलग वस्तुओं प्रदान करेंगे, हम लोग विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं। और पृथ्वी को समतल करेंगे। सारी पृथ्वी चट्टान पर्वतों से भरी थी, उन्होंने जितना क्षेत्र समतल किया, आज वहां पर लोग निवास करते हैं। विस्फोर्यजन आज गवम धनु स्वयं यथार्चरत क्षमाम अविश्ययम् अजौ तदा निलिल्यो दिशि दिशि यसन्तः लांगोलमद उद्यम्य यथा मृगेन्द्रः। वीर प्रसाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जब सिंह अपनी पूंछ ऊपर उठाकर वन में विचरण करता है, उस समय छोटे छोटे पशु छिप जाते हैं। इसी प्रकार जब राजा पृथु अपने राज्य में भ्रमण करेंगे और बकरों तथा बैलों के सींगों से बने अपने धनुष की टंकार करेंगे, जिसका युद्ध में कोई सामना नहीं कर सकता,
तो सभी आसुरी धूर्त कपटी तथा चोर चारों दिशाओं में छिप जाएंगे। हरे कृष्ण। मुख्य समस्या तो यही थी कि राजा ना होने के कारण ये उपद्रवी समाज को परेशान कर रहे थे। राजा पृथु के भ्रमण मात्र की खबर सुन के ये सब डर के छुप जाएंगे और कोई भी उपद्रव समाज में नहीं मचा पाएंगे। ब्रजेश प्रभु, तात्पर्य। पृथु जैसे शक्तिशाली राजा की तुलना सिंह से करना अत्यंत उपयुक्त है। भारत में क्षत्रिय राजा आज भी सिंह कहलाते हैं। जब तक राज्य के धूर्त कृष्ण कपटी प्रभु जी, चोर। थोड़ा सा जोर जोर से बोलिए ना, आवाज नहीं आ रही। ओके। पृथु जैसे शक्तिशाली राजा की तुलना सिंह से करना अत्यंत उपयुक्त है। भारत के क्षत्रिय राजा आज भी सिंह कहलाते हैं। जब तक राज्य के धूर्त कपटी चोर तथा अन्य आसुरी लोग राज करने वाले बलवान शक्तिशाली प्रशासक अध्यक्ष से भयभीत नहीं होते हैं, तब तक राज्य में शांति या संपन्नता नहीं हो सकती। इस प्रकार यदि सिंह सदस्य राजा के स्थान पर कोई स्त्री प्रशासक अध्यक्ष बन जाए तो यह अत्यंत खेदपूर्ण होगा। ऐसी परिस्थिति में लोगों को दुर्भाग्यशाली माना जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार डर डर भी आवश्यक है। राजा का डर, प्रशासनक का डर भी समाज में थोड़ा होना चाहिए, जिसके कारण से कोई भी अनैतिक कार्य ना करे। एष्वमेधान् शतमाजहार सरस्वती प्रादुर्भाविजत्र आहर्षिदस्य हयं पुरंदर शतक्रतुश्चारमे वर्तमाने। मयूरिका माता जी। यह राजा सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अंतिम यज्ञ के समय स्वर्ग का राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुरा लेगा। हरे कृष्ण। अब बात आगे आने वाली है, विस्तार से हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बंदीजन पहले ही बता रहे हैं। शतक्रतु यानी 100 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रयास करेंगे। राजा इंद्र ईर्ष्यावश उस यज्ञ में व्यवधान डालेंगे। ईश्वसद्मो पवने समेत्य सनत कुमारम भगवंतमेकम आराध्य भक्त्या लभता मलम तज ज्ञानम यतो ब्रह्म परम विदन्ति। रेखा माता जी। यह राजा पृथु अपने प्रासाद के उद्यान में 4 कुमारों में से एक सनत कुमार से भेंट करेगा। राजा उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करेगा और उनसे सौभाग्यवश उपदेश प्राप्त करेगा, जिससे मनुष्य दिव्य आनंद उठा सकता है। और अंत में चतुष कुमार पृथु महाराज को दर्शन देंगे। चतुष कुमार की संगति में पृथु महाराज बहुत अच्छी तरह से हरि कथा श्रवण करेंगे। ये कथा भी आगे आएगी। तात्पर्य बसंत प्रभु। तात्पर्य विदंती शब्द का अर्थ है वह जो किसी वस्तु को जानता है या उसका आनंद उठाता है। जब मनुष्य को गुरु से सही ढंग से उपदेश प्राप्त होता है तथा वह दिव्य आनंद को समझता है तो वह जीवन का सुख पा सकता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 18वें अध्याय 54वें श्लोक में कहा गया है, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जब ब्रह्म पद प्राप्त होता है तो मनुष्य के ना कोई आकांक्षा रह जाती है और ना उसे शोक होता है। वह वास्तव में दिव्य आनंद उठाता है। यद्यपि राजा पृथु विष्णु का अवतार था, वह अपनी प्रजा को शिष्य परंपरा से आए गुरु से उपदेश ग्रहण करने की शिक्षा देता था। इस प्रकार कोई भी इसी भौतिक जगत में रहते हुए आनंदमय जीवन बिताने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में आगत विदंती क्रिया का अर्थ कभी कभी जानते हैं किया जाता है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति ब्रह्म को अर्थात प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत को जानता है तो वह आनंदमय जीवन बिताता है। हरे कृष्ण। तत्र तत्र गिरः ताता इति विश्रुत विक्रमा श्रोष्यति आत्मा आश्रिता गाथा पृथुक पृथुक पराक्रमा। रुक्मणी माता जी। इस प्रकार जब इस राजा के वीरता पूर्ण कार्य जनता के समक्ष आ जाएंगे तो यह राजा अपने विषय में तथा अपने अद्वितीय पराक्रम पूर्ण कार्यों के विषय में सदैव सुनेगा। इस प्रकार से उनके
अभी तो कार्य दिख नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल बड़ी बड़ी बातें करके राजा को केवल चापलूसी करना चाहते हैं। बंदीजन बोल रहे हैं ये कार्य सबके समक्ष आएंगे। जो जो हम बोले हैं ये सब कार्य आगे सिद्ध होने वाले हैं। तात्पर्य विवेकानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपने विषय में मिथ्या विज्ञापन करके तथा कथित ख्याति प्राप्त करना एक प्रकार का छल है। पृथु महाराज अपने पराक्रमी कार्यों के कारण जनता में विख्यात थे। उन्हें कृत्रिम रूप में आत्म विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। किसी की वास्तविक ख्याति छिपाई नहीं जा सकती। जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश अपने आप सूर्य की ख्याति बिखेरता है। उसी प्रकार से पृथु महाराज जैसे जो व्यक्तित्व हैं उनको अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने की आवश्यकता नहीं। उनके कार्य ही आगे उनकी कीर्ति महिमा को बढ़ाने वाले हैं। दिशो विजित्य अप्रतिरुद्ध चक्र स्वतेजसा उत्पाटिन लोक शल्यः सुरासुरेन्द्रै उपगीयमान महानुभावो भविता पतिर्भुवा। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। पृथु महाराज की आज्ञाओं का उल्लंघन कोई नहीं कर सकेगा। सारे जगत को जीतकर वे नागरिकों को तीनों तापों से संपूर्ण नष्ट करेगा। तब सारे जगत में उनको मान्यता प्राप्त होगी। तब सुर तथा असुर दोनों उनके उदार कार्यों की निसंदेह प्रशंसा करेंगे। हरे कृष्ण। तो सभी लोग पृथु महाराज के अंतर्गत उनके अधीनस्थ कार्य करेंगे। कोई उनकी आज्ञा उल्लंघन नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि उनकी आज्ञाएं सबके हित के लिए होंगी, सब उनकी प्रशंसा उनके आदर करेंगे। तात्पर्य आयुष प्रभु। तात्पर्य महाराज पृथु के काल में यद्यपि अनेक अधीनस्थ राज्य थे, किंतु सारे संसार पर राज्य करने वाला एक सम्राट होता था। जिस प्रकार संसार के विभिन्न भागों में अनेक संयुक्त राज्य हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में अनेक राज्यों के माध्यम से संसार पर शासन चलाया जाता था। किंतु एक सर्वोच्च सम्राट होता था जो समस्त अधीनस्थ राज्यों पर शासन करता था। जैसे ही छोटे छोटे राज्यों में वर्णाश्रम पद्धति के पालन में कोई त्रुटि आती, सम्राट उन्हें तुरंत अपने अधीन कर लेता था। उत्पाटितः लोकशल्य शब्द यह सूचित करता है कि महाराज पृथु ने अपनी प्रजा के समस्त कष्टों को समूल नष्ट कर दिया था। शल्य का अर्थ है चुभने वाले कांटे। राज्य के नागरिकों को कई प्रकार के कांटे चुभते रहते हैं, किंतु समस्त चतुर शासक, यहाँ तक कि महाराज युधिष्ठिर के शासन काल तक भी नागरिकों के सभी कष्टों को दूर करते थे। कहा जाता है कि महाराज युधिष्ठिर के शासन में न तो कठिन शीत पड़ती थी, न प्रचंड गर्मी, न ही नागरिकों को कोई मानसिक चिंता थी। अच्छी सरकार का यही मानदंड है। पृथु महाराज ने ऐसी ही शांत, संपन्न तथा चिंता मुक्त सरकार की स्थापना की थी। इस प्रकार सुर तथा असुर दोनों ही महाराज पृथु के कार्यकलापों का गुणानुवाद करते थे। जो व्यक्ति या राष्ट्र सारे विश्व में अपना प्रभाव जताना चाहते हैं, उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई नागरिकों के तीन तापों को समूल नष्ट कर सकता है, तो उसे संसार पर राज्य करने की आकांक्षा रखनी चाहिए। मनुष्य को किसी राजनीतिक या कूटनीतिक विचार से राज्य करने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति नामक 16वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। इन प्रकार के कष्ट बताए गए हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। वर्तमान सरकारें ज्यादा से ज्यादा आदि भौतिक क्लेशों को मिटाने में लगी रहती है। जैसे कि आतंकवादियों से सुरक्षा, मच्छर के लिए छिड़काव कर देंगे थोड़ी बहुत, ये आदि भौतिक क्लेशों से बचाव के लिए। लेकिन महाराज पृथु महाराज युधिष्ठिर के उदाहरण दे रहे हैं कि आदि दैविक और आदि आत्मिक क्लेशों से भी प्रजा को मुक्त रखते थे। जैसे सर्दी, गर्मी, भूकंप इत्यादि भी बचा के रखते थे, मानसिक क्लेश से भी सरकार प्रजा को बचा के रखती थी। तो इतना उत्कृष्ट राज्य उस समय पर चलता था। तो इस प्रकार पृथु महाराज के गुणगान बंदीजनों ने पूर्ण किए। अगले अध्याय से पृथु महाराज के राज्य की वर्णन है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। यस परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, यहाँ पे जो ये बंदी जन आया है, ये एक्चुअली में है कौन? मीन्स पढ़ने बंदी जन मीन्स तो वो समझ में आता है कि जैसे
कैदी वैदी जो होते हैं। नहीं, ये बंदी, बा शब्द एक्चुअली वाह है, बंदी जन, वंदना करने वाले, बंदी जन, उसको ओ भाषा ये हो गया बंदी जन। वास्तव में बंदी जन, वंदना करने वाले, ये यज्ञ से प्रकट हुए कई मगध इत्यादि जन होते थे जिनको ऋषि मुनि वंदना करने के लिए रखते थे। ये प्रथम बार बंदी जनों ने प्रार्थना की है पृथु महाराज के लिए। आगे फिर ये चलन ही चल गया कि हर राजा के राज्य में कुछ बंदी जन होते थे जो उनके गुणगान, उनके इतिहास, उनने जो युद्ध लड़े हैं इत्यादि उनकी घोषणा करते थे। जैसे रामायण में भी जनक महाराज के महल में बंदी जन आकर के घोषणा करते हैं कि हमारे राजा ने ये प्रण लिया है कि सीता के स्वयंवर में जो ये धनुष को तोड़ेगा, वो बंदी जन आके बताते हैं। तो इस तरह फिर बाद में हम्म। सभी राजा लोग बंदी जनों को रखने लगे, लेकिन ये शुरुआत हुई पृथु महाराज से। जी 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 जी, थैंक यू प्रभु जी। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रीवियस क्लास से मेरा प्रश्न है, उसमें पृथु महाराज के बारे में बता रहे थे कि वो कुछ इस तरह से जमा भी करके रखेंगे जो बाद में तो यहाँ पे थोड़ा सा था कि प्रभुपाद जी भी वहां पे बोल रहे थे। तो जमा जो हमको करना है, कई जगह ऐसा सुनने में आता है कि मुझे धन जमा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जमा ही रह जाएगा, हम छोड़ के चले जाएंगे, और कई जगह इस तरह की भी चर्चा है। थोड़ा इसको इस समझना शास्त्र चाहते हैं। में दो तरह के आदेश हैं, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। सरल भाषा में बोले हैं तो एक तरह के निर्देश हैं बैरागी लोगों के लिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के वैराग्य लेने के बाद उनको उनको उपदेश दिए, भालो ना खाई वो, भालो ना परी वो, अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनना, अच्छा अच्छा खाना नहीं, वस्त्र अच्छे नहीं पहनना, ग्राम में वार्ता मत करना, सदैव भगवान का भजन करना, भिक्षा करके खाना, ये वैरागी के उपदेश है। और वही रघुनाथ दास गोस्वामी जब गृहस्थ थे तो महाप्रभु ने उनको दूसरे आदेश दिए थे। उनको बोला था कि बाहर लोक व्यवहार करना है और अंदर निष्ठा है, अंतरे हरि निष्ठा, बाह्य लोक व्यवहार। बाहर में लोक व्यवहार करना है लेकिन अंतर में हरि निष्ठा, भगवान के प्रति निष्ठा होना चाहिए। अब लोक व्यवहार क्या है? लोक व्यवहार मतलब जिस तरह गृहस्थ को जीवन जीना चाहिए वह सबके लिए जो उपयोगी है वो काम करना है। तो गृहस्थ लोगों को पैसा जोड़ के रखना पड़ेगा। ये महाप्रभु ने शिवानंद सेन को भी बोला। ये महाप्रभु ने शिवानंद सेन को मदद करने के लिए बोला, दूसरे भक्तों को भी, कि उनकी मदद करो उनका फाइनेंस हैंडल करने के लिए। तो गृहस्थ लोगों को ये जरूरी है। बैरागी लोगों का संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैरागी लोग संचय ना करें तो भी भिक्षा करके काम चला लेंगे। लेकिन गृहस्थ लोगों को भिक्षा देना है, वो भिक्षा करके काम नहीं चला सकते। तो इसीलिए गृहस्थ लोगों के लिए ये संचय करना आवश्यक है, लेकिन वो संचय इतना ना हो कि वो अत्याहार बन जाए। अर्थात कि इतना संचय ना हो कि उसी में हमारा दिमाग दिन रात लगा रहे और भगवत भक्ति में हमारा समय बिल्कुल ना मिले। ऐसा भी नहीं करना है। तो वो समन्वय, वो बैलेंस बना करके गृहस्थों को चलना चाहिए, जिससे आगे भविष्य में कभी भी उनको समस्या उस तरह ना आए कि उनके परिवार की स्थिति खराब हो जाए। और दूसरा, ये वर्णाश्रम में गृहस्थों को जिम्मेदारी समझना चाहिए कि बाकी तीन आश्रम, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यास, और विशेष तरह ब्राह्मण समाज, ये सब गृहस्थों की दक्षिणा पर ये निर्भर करते हैं। तो उनको अपनी आर्थिक स्थिति इतनी सबल रखनी चाहिए कि ये बाकी आश्रमों को भी पालन पोषण कर सके। तो इसलिए गृहस्थों को संचय करने की अनुमति है, लेकिन अत्याहार नहीं होना चाहिए। जी, अब थैंक यू सो अत्याहार, मच। अत्याहार क्या है, ये भी व्यक्तिगत रूप से निर्णय होना चाहिए। जैसे मानो कोई के लिए 3 रोटी खाने में ही वो इतना फूल जाएगा कि वो दिन भर कुछ नहीं खा पाएगा, और कोई 15 रोटी खाने के बाद ही 1 घंटे बाद बोलेगा मुझे फिर भूख लग गई। तो हर व्यक्ति की पचाने की क्षमता भी अलग अलग होती है। उस हिसाब से निर्णय करना चाहिए कि मेरे भगवत भजन में ये बाधा ना बने, बस। जी जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। विनोद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। स्वधर्म और लोक धर्म, इसके विषय में थोड़ा शॉर्ट में बताएं। और नंबर 1, जैसे कि देखिए, दो 18वें दो अध्याय के। तरह के आपने बोले, स्वधर्म लोक धर्म, दोनों में जी अंतर है। लोक धर्म मतलब व्यवहारिक धर्म। जैसे जी कोई वर्णाश्रम में है, अभी कोई गृहस्थ है, जैसा मैं अभी बता रहा था, उसके कुछ कर्तव्य है। ब्रह्मचारी की कुछ कर्तव्य है, मर्यादा है। सन्यासी की कुछ मर्यादा है। ये सब लोक धर्म में आती है। हाँ, जैसे पड़ोसी अगर दूध मांगने आए तो उसको देना पड़ेगा, ये लोक व्यवहार, लोक धर्म है। लेकिन स्वधर्म क्या है? स्वधर्म मतलब आत्मा का धर्म।
आत्मा की स्थिति। हाँ, हम लोग बोलते हैं स्वस्थ। स्वस्थ मतलब क्या होता है? स्वस्थ मतलब तंदुरुस्त नहीं, स्वस्थ मतलब स्वस्थित, स्वधर्म में जो स्थित है उसको बोलते हैं स्वस्थ। स्वधर्म मतलब जीवात्मा का धर्म, कृष्ण सेवक। जो अपने ये स्वधर्म को व्यक्ति पहचान जाता है उसको स्वस्थ बोलते हैं। इसीलिए हम लोग जब अपने आप को दास रूप में स्वीकार करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, वह स्वधर्म कहलाता है। ठीक है। और प्रभु जी एक प्रश्न और है इसी में। 18वें अध्याय का 64वां श्लोक है, जो भगवान कहते हैं प्राइवेट से प्राइवेट ज्ञान जब अर्जुन को दे रहे हैं, तो कहते हैं कि जो भगवान की शरणगत का ज्ञान है वो प्राप्त होने के बाद क्या लोक धर्म आवश्यक रह जाता है प्रभु? आवश्यक रहता है दो कारणों से। पहला, कि अगर उत्कृष्ट लोग लोक धर्म पालन नहीं करेंगे तो फिर बाकी लोग भी उनका अनुसरण करेंगे, तो फिर समाज गर्त में चला जाएगा। इसीलिए उत्कृष्ट से उत्कृष्ट लोग भी लोक धर्म का पालन करते हैं। जैसे भगवान द्वारका में गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, रोज यज्ञ दान तप इत्यादि सब करते हैं। क्यों? लोग उनका अनुसरण करेंगे। और दूसरा, कि व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग जब ये लोक धर्म का पालन करते हैं धीरे धीरे शुद्ध होते हैं। वो बनाया इसलिए है, वर्णाश्रम बनाया इसलिए। एकदम से तो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते ही उत्कृष्ट नहीं हो जाता है, वो क्रमशः होता है। तो इसलिए वो क्रमशः रूप से उसको धर्म का पालन करना चाहिए। जो एकदम ही अवधूत हैं, जैसे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनकी बात अलग है। लेकिन हम लोग जो सांसारिक बुद्धि में है, क्रमशः धीरे 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 वर्णाश्रम का पालन करके शुद्ध होते हैं। ठीक है। यस, गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी, एक तो शाम को हमने यूट्यूब पे क्लास सुनी नित्यानंद प्रभु जी की, तो प्रभु जी बहुत आनंद आया। तो आज वो क्लास होगी क्या प्रभु जी यूट्यूब हाँ महाराज, पर? हिज होलीनेस भक्ति रसामृत महाराज आज कल 2 दिन है। और सुबह 8 बजे जो भक्त उज्जैन में हैं वो लोग मंदिर में आ सकते हैं सुनने के लिए, सुबह 8 बजे। और शाम को 7:30 बजे तो सबको आना ही है। तो शाम को 7:30 बजे आप सब फिर से आइए। महाराज को बहुत दुर्लभ संगति है ये प्राप्त की। साधु किसको बोलते हैं आप महाराज को देख के समझ सकते हैं। और उनके पास में बैठ करके सुनने से अब आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि होगी। तो सभी लोग गंभीरता से इसको लीजिए और यहाँ पर आके श्रवण कीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।